आज हम लोग ये फोर्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम तरह तरह के फोर्सेस के बारे में पहले पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। जैसे आप जान लो कि नॉर्मल फोर्स है ना, और ये टेंशन फोर्स, ठीक है, और ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट नॉर्मल फोर्स, ठीक है। देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, बेसिकली इसको हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अब ये बात से क्या आ रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या कई बार इसको कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, तो बात सेम ही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट मतलब जहां दो बॉडी कॉन्टैक्ट होगा वहां की बात कर रहा है, और ये नॉर्मल है, और क्या है, नॉर्मल है। तो कहानी कैसा है, मतलब समझिए बात को। ये सपोज करो कोई बॉडी इस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉडी है, इसका मास है m, ठीक है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या इस बॉडी पे कांटेक्ट लग रहा है किसी का? आंसर है हाँ है। कहाँ लग रहा है? तो यहाँ पे है ना। यानी कि ये बॉडी और अर्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल मतलब कांटेक्ट के नॉर्मल, ये कांटेक्ट है इसका नॉर्मल, यानी कि दिस इज दिस वन, है ना। समझ आ रहा है? ये कौन लगा रहा है, ये नॉर्मल नहीं, ये अर्थ लगा रहा है बॉक्स पे, अर्थ लगा रहा है बॉक्स पे, यानी कि बॉक्स पे लग रहा है किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। और ये क्या है, ये थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो यानी कि अगर हम बात करें अर्थ का, तो क्या अर्थ भी लगाएगा एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एन ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ बॉक्स। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा? और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब ये न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। सो ये है आपका नॉर्मल फोर्स। तो समझ में आया? तो बातें क्या क्या ध्यान रखने वाली है, सुने बात। पहला कि एक तो कांटेक्ट पे लगेगा, दूसरा नॉर्मल होगा, कांटेक्ट के नॉर्मल, और तीसरी बात और ध्यान रखने लायक है, ये किसी भी बॉडी को ऐसे लगता है जैसे कि उस बॉडी को दबा रहा है। क्या कर रहा है? दबा रहा है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, देखो एक बात होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग देखेंगे आगे, बट यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे सिर्फ पूछे कि बताओ भैया कि इस बॉडी पे अगर हम इस पे बात करें, सिर्फ हम ऊपर बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? मेरे सिस्टम में क्या है, बॉक्स है, ग्राउंड है, या सिर्फ बॉक्स है? सिर्फ नहीं, हाँ यहाँ है, लेकिन अगर हम अलग कर दें तो सिर्फ क्या है, बॉक्स। हम आपसे ये पूछते बताओ बॉक्स पे किधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है? ऊपर। कहाँ से? यहाँ से। तो ट्राई टू लोकेट इट हेयर, और इट इज लाइक दिस। और देख रहे हो लग रहा है कि बॉक्स को क्या कर रहा है, दबा रहा है। क्या कर रहा है? दबा रहा है। तो ये बातें याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस फोर्स acts at the contact which is perpendicular to the contact and it acts on a body such that it presses or compresses the body or object। समझ आया नहीं आया? तो ये ऐसे लगता है, सबसे पहली बात ध्यान देना कि कांटेक्ट है तो लगेगा, और दूसरा उस मीन्स कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा, और ऐसे लगेगा कि बॉडी को दबा रहा है। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे आ जाएगा इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात कि ये ऐसा यूनिट तो फोर्स है, तो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ठीक है ओके। और दूसरी बात ये है ना कि इसको हम लोग एक रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं, ये रिएक्शन फोर्स है। जानते हो इस बात को? रिएक्शन फोर्स क्या जानते हो? लगने के बाद ही लगेगा, मतलब कांटेक्ट होने के बाद ही ये फोर्स लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, ठीक है ना। सो इट एक्ट्स ओनली इफ कांटेक्ट अकर्स, ठीक है ना। सो इट इज अ रिएक्टिव फोर्स, मतलब एक्शन के बाद ना ये लगेगा,
है कि नहीं? तो कभी कोई पूछता है कि रिएक्शन फोर्स इसका निकालिए, तो आप किसके बारे में सोचोगे? नॉर्मल फोर्स के बारे में सोचोगे, ठीक है ना? चलो, हालांकि एक टर्म आएगा आपको बाद में, जब फ्रिक्शन पढ़ोगे तो आएगा कि टोटल रिएक्शन फोर्स निकालिए, देन यू हैव टू कंसीडर एन एज वेल एज फ्रिक्शन। वो दोनों एक ही बात है, वो दोनों रिएक्शन एक्शन के बाद ही लगता है। खैर, लिख लीजिए इसको जल्दी से। सो यहाँ पे बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि एन बी ई इज इक्वल टू एन ई बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो, इसका एग्जाम्पल देखो। और एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल तो देख लिया सीधा वाला। सपोज करो कि कोई ऐसा केस है, मान लो ऐसा केस है, ठीक है, और ऐसा मान लो ये 3 बॉक्स है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। तो 3 का कांटेक्ट कितने के साथ है? 2 के साथ में है। और देखो सभी मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो अगर हम आपसे पूछें, सिंपल, हम आपसे पूछे बताओ बेटा कि 3 पे कांटेक्ट फोर्स कितने कितने लग रहे हैं? 3 पे टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा? 3 पे 2 लगेगा, 1 पे 1 और 2 और 3 और 2 पे 3, 1 2 और ग्राउंड के साथ 3, लेकिन 3 पे क्या को लगेगा? 2 को। किधर लगेगा? एक ऊपर की तरफ। हाँ, ये क्या होगा? n, हाँ 3, हाँ 1 है कि नहीं है? और इधर से किस तरफ? इधर किधर? किस तरफ? लेफ्ट राइट? लेफ्ट। दिस वन, दिस इज n3 2। समझ आ रहा नहीं आ रहा? दिस इज द टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना? अभी आप समझो ऐसा कि मान लो अगर हम इसका अलग से फिगर बना लेते हैं कि इधर उधर ना हो, मतलब ज़्यादा घचपच ना हो। तो सपोज करो ये पहला फिगर है। कौन सा फिगर है ये? पहला। तो बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है? सपोज करो ये अर्थ है, ई है, किधर किधर लगाए बताओ? ये वाला लगाएगा ऊपर। ये कौन है? N1 N1 2 नहीं था, ये तो N1E हो गया। N1E हो गया, है कि नहीं है? अरे बोलो यार। हाँ, अब आ जाओ इधर। ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। हाँ, किधर लगाएगा? ये कौन सा फोर्स है? N1 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब बताओ ये वाला किधर लगाएगा? लेफ्ट की तरफ लगाएगा। कौन 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 है ये? N1 2। गुड, नाइस। समझ आया नहीं आया? तो कभी कोई बोले कि कांटेक्ट फोर्स दिखाइए, तो आप दिखा सकते हो। हमको क्या क्या बात ध्यान में रखनी है कि कांटेक्ट पे लगाना है और ऐसे लगाना है कि बॉडी को दबा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा वे? चलो अब दूसरा एक और बता दो, फिर लिख लेना। एक और बता दो। सपोज करो ये फिगर, ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? दूसरा। तो बताओ पहला किधर लगा ले? किधर भी लगा लो। पहला लगाएगा सर ऊपर की तरफ लो लगा लो। ये कौन सा है? N2E। ग्रेट। हाँ, और ये इधर लगेगा। कौन वाला? 3 और 1 दोनों। हाँ, इधर लगाएगा दोनों। अरे बोलो, ये कौन सा फोर्स है? N21 और ये वाला N23। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो क्या एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो और करते हैं एक और सवाल। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मान लो इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ये थीटा है ना? और बच्चों एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये कि ये जो होता है ये mg होता है वर्टिकल। वेट तो नीचे की तरफ ही होता है ना? अरे आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं मालूम है? वेट हमको बताना ही पड़ेगा ना। वेट क्या होता है? m/g। वेट क्या होता है? m/g, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। पहले से पढ़ते हैं इसलिए हम नहीं करा रहे। और वो किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, चाहे पोजीशन कुछ भी हो। समझ आ रहा है? अच्छा, इंक्लाइन प्लेन में मेरे लिए खास एक्सिस कौन कौन सा होता है? सर एक तो वो प्लेन वाला। हाँ दूसरा उसके परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब एक अलोंग दी प्लेन और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर। एक ये वाला और दूसरा ये वाला। क्यों 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 ये लेते हैं? क्योंकि सवाल आसानी से बन जाता है। तो मुझे बच्चा बताए, ये थीटा है तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इस पे ये परपेंडिकुलर हुआ ना। तो ये थीटा, ये 90 माइनस, ये कितना? और ये हमेशा थीटा होगा। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। यानी कि ये वर्टिकल लाइन और इसका परपेंडिकुलर लाइन के बीच में हमेशा एंगल वही बनेगा जो इंक्लिनेशन पे होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? चलिए, अब अगर हम बात करें n की बात करें, तो बताओ n किधर लगेगा? n का तो
ये मान लो 1 है और ये इंक्लाइन है 2, हाँ किधर लगेगा, किधर लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हम बॉक्स की बात करें, बताओ बॉक्स पे किधर लगेगा, प्लेन से सीधे ऊपर की तरफ, ऊपर के तरफ, यहां से लगेगा। यस सर, ट्राई टू जस्ट पुट योर मार्कर हेयर, ये यस सर, थोड़ा टेढ़ा लाइन बन गया, ठीक है। तो इसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं। मेरे से जो भी गलती होगा वो कौन सा मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। दिस इज व्हाट एन, मतलब कौन कौन, 2 1, 2 1, अबे आइटम 1 2 2 है ना। और ये इस पे भी लगाएगा ये, यस सर, हाँ हाँ, ये कौन सा होगा, N 2 1, हाँ एन 2 1। बोलो कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर, तो इंक्लाइन प्लेन पे भी आपको ये N21 पता करने की मतलब N21 बोलेगा, N12 बोलेगा तो क्या निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, यस सर, बताओ क्या दिक्कत नहीं है। है सर, तो चलो ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए। चलो एक और करते हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए जिससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सपोज एग्जांपल नंबर 3 और कुछ ऐसा केस है ना, दिस इज थीटा और ये ऐसा है, ठीक है। तो बस आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। सपोज को एक स्फेयर रखा हुआ है इसमें, आप लोगों को मालूम है कि जो स्फेयर का जो सेंटर होता है वो सरकमफ्रेंस में परपेंडिकुलर होता है, ये तो सिंपल सी बात है। तो सपोज करो कि ये जो है, आप लोग अच्छे से बनाना है ना। तो सपोज करो ये, इसको बोलते हैं वॉल, इसको क्या बोलते हैं, वॉल, इसको बोलेंगे इंक्लाइन। हम ऐसा बोल रहे हैं, आप 1 2 3 भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम इंक्लाइन आई, ठीक है। और इसको नाम देते हैं एस, स्फेयर। क्या हो गया, स्फेयर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ भैया नॉर्मल फोर्स, तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा और अच्छे से इसको बना ले। हाँ ठीक है, तो बताओ भैया कि इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, कितने लगेंगे, पहले तो ये सवाल है। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो 2 लगे, 2 लगेगा। कांटेक्ट कितने हैं, 2। कहाँ कहाँ, एक वॉल पे और दूसरा इंक्लाइन, इंक्लाइन पे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब बताओ ये स्फेयर की बात करें तो स्फेयर पे किधर लगा रहा है फोर्स, स्फेयर पे सर लगाएगा सर राइट में, राइट में। क्या वो सेंटर से पास होके जाएगा, नहीं सर, क्यों नहीं जाएगा, अब इस सरकमफ्रेंस से परपेंडिकुलर होता है सेंटर, हाँ तो सर तब तो सर पास होते हैं, बिल्कुल जाएगा पास होके। अरे तुमको मालूम है ना कि ये अगर सर्कल है, ये रेडियस है, तो ये हमेशा जो होगा वो सरकमफ्रेंस से परपेंडिकुलर होगा, कहीं पे भी तुम ड्रॉ करो। यस सर, और तुमको तो नॉर्मल ही चाहिए ना, यस तो नॉर्मल तो ये हुआ ना, तो सेंटर से जाएगा नहीं जाएगा। जाएगा ओके, सो इस केस में ये जाएगा। ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, सर, N एन एस डब्ल्यू, ग्रेट। हाँ ये वाला सर, ये भी सर सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ये क्या कहलाएगा, एन S I, एस आई, गुड। अच्छा अच्छा, एक बार तो इंक्लाइन पे भी लगेगा यस सर, क्या, इसी डायरेक्शन लगेगा, Yes. ये कौन सा होगा, सर N W S, एन डब्ल्यू एस, सर N I S, सॉरी यार तुम लोग ना यार हमसे भी गलती करवा दो बस, एन आई एस। हाँ इस पे सर N W S, एन डब्ल्यू S, एस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस सर, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है। Yes, sir. क्या एम जी भी एन का एक्शन रिएक्शन पेयर है, Yes, sir. नहीं, गुड। चलो फटाफट करो, हो गया। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या, टेंशन। टेंशन क्या है जो हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। यस सर बोल रहे हो, अबे टेंशन फोर्स है बे। सो टेंशन इज अ फोर्स इन स्ट्रिंग। वो किस में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है। और कैसे लगता है सुने, सपोज करो कि एक आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं कि देखो अगर मान लो कोई दो बॉडी है, अगर कोई दो बॉडी है सपोज ए, और यहाँ पे एक बॉडी है सपोज करो बी, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड। अच्छा हाँ, नॉर्मल फोर्स वाले में एक लाइन और ऐड कर लेना, जो पॉइंट्स लिख रहे थे ना कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो लिख लो, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो कैसा फोर्स है, हालांकि इसका चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी, बट लाइन में लिखना है तो लिख लो एक लाइन कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि चारों नेचुरल फोर्स में से कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
ठीक है। अब देखो ये मान लो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड जिसका कुछ थिकनेस है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के केस में हमारा अजम्पशन क्या होता है, हमारा अजम्पशन क्या होता है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। देखो अगर स्ट्रिंग मास का होगा तो वो दे के आएगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वो मासलेस है, पहली बात ये। दूसरा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अब समझे बात को। अगर मान लो आप क्या करते हो कि एक फोर्स लगाते हो इधर और इधर एक फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि जब इसका तुम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि बॉडी को फ्री करे और जो फोर्स लग रहा है उस पर वो लगाना है। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मतलब फ्री बॉडी को करिए और सिर्फ फोर्स दिखाइए उस पर, है ना। तो इसको देखिए कि अगर हम इस केस में अगर इसको एनालाइज करें तो ये है आपका क्या, ये है आपका स्ट्रिंग, है ना। और इस स्ट्रिंग पे ये बॉडी मासलेस है, मतलब मासलेस कह रहा है, रिजिड बॉडी है। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है F, तो हर एक पॉइंट पे कितना लगेगा F, और यहाँ पे भी कितना लगेगा F, और जिससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पॉइंट पे भी कितना लगेगा F, क्या लगेगा F, और यहाँ पे भी कितना लगेगा सिमिलरली F। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। कैसा है, यानी कि अगर ये स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रिंग अपने अंदर कैसा फोर्स डेवलप करेगा, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंशन। समझ में आ रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो कहीं भी आप टेंशन लगाओगे तो सबसे पहला बात ध्यान में रखना है कि टेंशन लगेगा किधर, अलोंग द स्ट्रिंग। कैसा लगेगा, और अपने एप्लीकेबल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एप्लीकेबल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। टेंशन जो है वो भी किस टाइप का फोर्स है, टेंशन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपसे कोई पूछे कि नेचुरल फोर्स में से कौन सा फोर्स है ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन। समझ नहीं आ रहा क्या। उसके बाद इट एक्ट्स along the string, along the string such that it opposes, what, it opposes the applied force, अच्छा ये भी एक रिएक्टिव फोर्स है, लगाओगे तभी लगेगा। मतलब जब तक उसको, यानी कि सबसे पहली बात ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, अच्छा मिनिमम वैल्यू टेंशन का क्या होगा, यस टेंशन इज जीरो। उसमें भी नॉर्मल फोर्स का मिनिमम फोर्स क्या होगा, जीरो। याद रखना, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसमें मिनिमम पॉसिबल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज जीरो, ठीक है ना। और ये दूसरा लिख लिए, ओके। और ये इट इज ऑल्सो रिएक्टिव फोर्स, इट इज ऑल्सो अ रिएक्टिव फोर्स। व्हाट इज अ रिएक्टिव फोर्स, कि लगने पे ही लगेगा, मतलब एक्शन होगा तभी वो लगेगा। जब तक तुम टाइट नहीं करोगे उसको टेंशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है, समझ रहे हो, लिख लो। हो गया, चलिए। अब सपोज कर लो, एक चीज और देख लो कि अगर मान लो से केस कुछ ऐसा है, मान लो ये 2 न्यूटन है ना, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम, और ये फ्रिक्शनलेस है, अभी हम फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सो एफ लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, सॉरी ये 2 kg का समझ लो, ये 2 kg है, और ये क्या है, ये मासलेस है। क्या ये, तो क्या एक एक्सेलरेशन आएगा, हम पढ़ चुके एफ नेट बराबर m इंटू ए, तो इस पे f बराबर कितना m इंटू ए होगा, तो इसका a कितना हो गया, a हो गया 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि यहां से ये कनेक्टेड है ना, अरे बोलो यार, कनेक्टेड है नहीं है, है ना। तो देखो
तो देखो यहां पे अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि यहां पे कितना टेंशन लग रहा है एट द जंक्शन, ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इस पे कितना लग रहा होगा मुझे नहीं मालूम, कोई भी ले लो, तुम ले लो कुछ भी ले लो, सपोज करो टी ले लो, है ना, सपोज करो टी ले लो, टी से इसको खींच रहा है, तो ये एक्सेलरेशन तुमको मालूम है कि इसको जाना कितने से पड़ेगा, इसके लिए तो कोई वो है ना, तो अभी बताओ ये टेंशन कितना होगा, तो 10 माइनस टी, और इसका मास कितना है 0, मास क्या है मासलेस है, तो 0 इंटू ए कितना हो गया 0, मतलब टी कितना हो गया 10, मतलब इसका टेंशन कितना है 10, टेंशन कितना है, और अगर हम अच्छा अगर मान लो कुछ मास होता तो यानी कि टेंशन कुछ और होता, अगर हम ये बात करें कि बताओ हमको इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे, है ना, तो हम ऐसा करते, ये 10 न्यूटन और ये कितना फोर्स लगा मान लो T1, है ना, एक्सेलरेशन कितना इसे जाना पड़ेगा, ये तो कंस्टेंट है, तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 इंटू ए, अरे बोलो, अरे है कि नहीं है, तो मास तो मासलेस है ना, तो इस पॉइंट पे भी कितना लग रहा है T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब सर आप इस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग इज सेम, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो नोट में क्या आ जाता है एक लाइन कि फॉर अ massless string, for a massless string tension at all the points should be what, sorry should be same, क्या ये समझ नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो इसको लिख लीजिए, फिर उसका और भी एक दो केस और दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर और देख लीजिए, और मानिए एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखा जाए, सपोज करो ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम में यहाँ पे मान लो इस पोजीशन पे है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा हो नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे शो करते हैं, है ना, और जब वो मान लो यहाँ आ गया तो कुछ पेंडुलम ऐसा होगा, तो यहाँ भी टेंशन होगा, तो ये टेंशन अलग अलग होगा, हालांकि निकालेंगे वो बात, बट टेंशन जो होगा रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, समझ में आ रहा है, तो अगर मान लो कि हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब सिर्फ टेंशन दिखाने के लिए, आई एम नॉट शोइंग mg, और mg भी लगा चलो शो करते ही चलो, mg किधर लगेगा नीचे, और ये कितना है थीटा, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना चाहते हैं पूरे फोर्सेस का, तो ये थीटा, तो ये कितना थीटा, तो आप देखो कैसे शो करोगे, ये ऐसे आ गया, अरे बोलो यार, ये क्या हो गया mg, अब यहाँ पे ये टेंशन, अब टेंशन मतलब किधर लगाएंगे, ऊपर के नीचे, नहीं इस पे ऊपर लगाओगे, अरे सोचो ना यार, टेंशन होगा तब ना इसको खींचेगा, वरना तो धागा बैठ जाएगा नीचे, टेंशन को टाइट रखना है ना, तो धागा को अगर तुम उधर लगाओगे तो उधर चला जाएगा ना, और ये देखो ये हो गया थीटा, सॉरी दिस इज व्हाट थीटा, ये क्या हो गया mg cos थीटा, और ये क्या हो गया, क्या ये आता है कि नहीं लेने, ये सिखा चुके हैं आपको पहले, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, ओके, सो दिस इज द केस, ओके, और ले लो और देख लो, सपोज करो एक पुली का केस लेते हैं, सपोज एक पुली का केस लेते हैं, ये पुली है, ये मान लो 2 kg है, और ये भी 2 ही kg है, हम आई एम नॉट टेकिंग द एक्सेलरेशन, ठीक है, तो क्या ये एक स्ट्रिंग है, तो टेंशन लग रहा है इसमें, कितना लग रहा है T, अच्छा पुली के केस में याद रखना कि पुली जब तक कुछ बोला ना जाए, पुली कैसा होता है, स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, फिक्स तो देख के पता चल जाता है, सॉरी स्मूथ एंड मासलेस, स्मूथ एंड, जब तक कुछ नहीं बोला गया हो आप वो लेके चलोगे, हालांकि उसका मास क्या आएगा, फ्रिक्शन क्या आएगा, हम सब देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हमको उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया टेंशन T, ठीक है, अरे बोलो यार, अब इसमें टेंशन T लग रहा है, यहाँ टेंशन कितना लगेगा, इसमें भी T लगेगा, एक स्ट्रिंग पे एक टेंशन, कब ऐसा कब होता है, अगर पुली के केस में है तो पुली मासलेस फिक्स हो, मासलेस हो और स्मूथ हो, स्मूथ सॉरी नॉट फिक्स, मासलेस हो स्मूथ हो, ठीक है, बेसिकली एक ही क्राइटेरिया चाहिए होता है स्मूथ का, बट ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं आइडियल पुली चलेगा, पुली आइडियल हो और स्ट्रिंग मासलेस हो, वो भी आइडियल है,
यानी कि टोटल आइडियल केस में अगर बात करें तो एक धागा एक टेंशन, चाहे उसको कितना भी लपेट दो। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज करो ऐसा कुछ हो कि ये ऐसा गया, ऐसा 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 चला गया, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है ना, पुली ही पुली है, ये लो पुली ही पुली है, यहाँ पे ये दो ब्लॉक लगे हुए हैं। अगर तुमसे पूछा बताओ इसमें कितना टेंशन T, इसमें कितना टेंशन T, इसमें कितना टेंशन, इसमें कितना टेंशन T, इसमें कितना टेंशन T। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें, समझ में आ रहा है? अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें कितना टेंशन है, इसमें पुली में, हाँ इसमें, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना पुली का तो दो धागा उस पर लटका हुआ है, टेंशन किधर लगा, नीचे के ऊपर, तो इधर वाले में तो ऊपर नीचे वाले में, इन दोनों स्ट्रिंग में किधर लगाएंगे, एक में ऊपर जाएगा ना, कहीं ऊपर नहीं, वो नीचे ही होगा। अरे तुम सोचो ना, अगर टेंशन को ऊपर ले जाओगे इसमें तो धागा स्लैक कर जाएगा ना। मेरी बात सुनो ध्यान से, मतलब वो बड़ा वाला भी। हाँ अगर हम ब्लॉक पे दिखाएंगे तब ये ऊपर लगेगा। अगर हम ब्लॉक पे दिखा, सपोज करो इस वाले की बात करें, अगर हम इस वाले पुली की बात करें तो किधर, ऊपर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इस पुली की बात करें तो किधर लगेगा, इधर। अरे बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम ऐसा लॉजिक लगाओ ना कि अगर धागा को हम इधर नीचे नहीं खींचे तो धागा स्लैक कर जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ना अलाउ नहीं है इसको। अगर धागा को टाइट है तो नीचे खींचना ही पड़ेगा ना। तो बस इतना ही सोचो ना, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार? समझ रहे हो? तो सब ये अलग एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि सब लोग मिला देना इसको। तो अगर हम इसकी बात करें तो नीचे कितना लग रहा है टेंशन T, इसमें कितना लग रहा है? अरे समझ नहीं रहे हो यार। मान लो इसमें लग रहा है T1, इसमें क्या लग रहा है? तो ये कितना रिलेशन होगा इसका? नहीं, सुनो बताते हैं। देखो मान लो एक्सेलरेशन हो या ना हो, एक्सेलरेशन हो इस पुली का, यहां तो वैसे नहीं है, यहां तो वैसे नहीं है, तुम कोई और ले लो। अगर हम बात करें इसकी बात करो, मान लो ये 2 kg है और ये 5 kg है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द एक्सेलरेशन, हम इसलिए ऐसा पढ़ा दे रहे हैं ताकि जब सवाल करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना? हम ये सवाल ले लो, इसका तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ऊपर हो या नीचे हो, होगा कि नहीं होगा? हम इस पुली की बात कर रहे हैं। अगर इस पुली पे देखो तो इधर और इधर और इधर लग रहा है, यही स्ट्रिंग है ना। अगर इस पर टेंशन दिखाना तो किधर दिखाएंगे? गुड। और इस पर ये T और ये T और ये क्या हो गया T1। और मान लो एक्सेलरेशन किधर ले ले, जिधर भी ले लो, इधर ही ले लो। समझ आ रहा है? तो अगर हमको T1 जानना है तो क्या करेंगे? दिस माइनस दिस बराबर दिस m इंटू ए। अरे यार, तो दिस T1 माइनस 2T इज इक्वल टू m इंटू ए। एंड व्हाट इज द मास ऑफ पुली? 5। मास पुली तो 0 है। 0 है। मास ऑफ पुली क्या होगा? तो ये 0 हो गया ना। अरे बोलो यार, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया? 2T। तो आप देखो ऊपर 2T, तो ऊपर 2T है ना, तो नीचे भी कितना होगा? T1 किसके बराबर होगा? क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? अरे यार नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में। तो अगर हम इस पे दिखा रहे हैं T तो इस पे क्या लिख सकते हैं? 2T। इस पे क्या लिख सकते हैं? 2T। इस पे क्या लिख सकते हैं? 2T। नहीं आया समझ में, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? तो मासलेस होने का फायदा समझ में आया? स्ट्रिंग में समझ में आया? m इंटू ए 0 हो जाता है। और ये इसमें यहाँ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया। चलो इस लिख लो। तो बच्चों एक सवाल आप कर लीजिए और मेरी शांति के लिए कि आपको आया कि नहीं आया ये टेंशन वाला केस, तो हम इसमें जज कर लेंगे। ये ये ब्लॉक्स हैं, ये A और B, ठीक है? A और B से सेम मास का है। नहीं अलग अलग मास का है। एक्सेलरेशन होगा मान लो, उससे वो मतलब नहीं है। हमको बस बताओ टेंशन कितने, सपोज इसमें बताओ ना, तुम अब खुद से बताओ कैसे करें। इधर कितना लगेगा टेंशन? मान लो इसको लिए T है ना, इसमें कितना होगा? इसमें भी, इसमें भी, हाँ इसमें, अरे वाह, इसमें, अरे बोलो, और इसमें, अरे यार गजब। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? एक एग्जांपल आपके लिए है तो कल लिख लीजिए इसको भी।
रहेगा तो अच्छी बात है। सो इन दिस केस, सो व्हाट इज द टॉपिक? फ्री बॉडी डायग्राम। और नाम से ही क्लियर है, फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री करिए एंड यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी। ओके, सो इन दिस केस, free the body from system and show all the forces acting on it, show all the forces acting on it, है ना। तो क्या करना है आपको? बॉडी को सिस्टम से फ्री करना है और उस पर सारे फोर्सेस दिखाने हैं जो जो उस पर लग रहे हैं। बोलो समझ आया? तो अगर हम बात करें कि एग्जांपल कि सपोज करो ये है ना, तो कई बार होता है कि बुक्स में देखो क्या कि बॉडी जो होगा ना, उस बॉडी को गायब करके एक पॉइंट देगा और पॉइंट पे सारा एनालिसिस करेगा। पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है। आप बॉडी बनाना जरूर, ठीक है, एकदम मेक श्योर कि आपको बॉडी बनाना है और मास इसका मान लो m है, ठीक है। अगर अब ये बॉडी स्टैटिक है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर और पहले तो सिंपल करते हैं। पहले तो सपोज करो इस बॉडी पे हमको FBD बनाना है, तो सबसे पहले फोर्स आप यहीं ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज व्हाट mg, लगेगा नहीं mg? अरे बोलो यार। और इस पे किधर लगेगा? ऊपर n। अगर हम इसकी बात करें, इसका वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको अलग कर लेंगे पहले, क्योंकि हमारे सिस्टम में भी क्या है, मास और अर्थ दोनों है। हम अलग कर लिए इसको, बॉडी को अलग कर लिए, तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? mg और ऊपर n, बस। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक से देखो, कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो एक और एग्जाम्पल करते हैं ऐसा। सपोज करो इस पे जो है ये मास m है, ठीक है, और इस पे एक टेंशन लग रहा है T, है ना, जो कि या फोर्स, सपोज करो फोर्स लग रहा है F, खींच रहे हैं इसको, नहीं होता है सूटकेस को ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच रहे हैं, और ये एक एंगल थीटा पे है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भैया कि इस पे कितने फोर्स लगेंगे, तो अगर मान लो अगर हम बात करते हैं इस पे कितना लगेगा n, और ये कितना लगेगा mg, और ये क्या लगेगा t cos थीटा, और ये क्या लगेगा t, f है, f लिया मैंने, f ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये f sin थीटा। बोलो समझ आ रहा है? अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो हमको क्या करना है? अलग से बॉडी लीजिए, मन में बोलो, मन में इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो आप mg लगा लीजिए, उसके बाद आप क्या लगाओगे? नॉर्मल लगा लो, कॉन्टेक्ट हो है तो सारा नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। हाँ, इधर लग रहा है f cos थीटा और f sin थीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा है? आप ना क्या करना ना, हमेशा ट्राई करना कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ना, तो सिर्फ इसके कंपोनेंट्स लिखना, f मत लिखना, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? एक और एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल नंबर 3। अगर हम बात करें ये एक मास है m, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ इस पे, पहले तुम ये डिसाइड करो कि टेंशन कितने कितने लगेंगे। इसमें कौन सा टेंशन लगेगा? हाँ, ये मान लो कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, तो इसमें कौन सा मान लें? ये कौन सा टेंशन? T। इसमें अलग सेम कैसे लगेगा? अलग अलग स्ट्रिंग है ना, ये दूसरा स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, देखो ना अलग अलग एंगल्स पे भी है। तो ये इसको क्या मान लें? T, इसको T1 मान लें, इसको, हाँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो अगर इस पे पूछा जाए कि बताओ बॉडी पे क्या कितना फोर्स किधर लगेगा, पहला कौन सा लगा है? mg लगा लो नीचे, हाँ चलो, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर लगेगा T3, हाँ इधर लगेगा ना। तो हम तो ऐसा बोलते हैं, हालांकि बुक्स वगैरह में सेंटर पे ही दिखाते हैं, बट हम आपको ये हमेशा बोलेंगे कि फोर्स आप वहाँ शो करो जहाँ वो लगता है। तुम्हें क्या लगता है ये टेंशन किधर लग रहा है? बॉडी के अंदर से कि बॉडी के ऊपर से?
तो बॉडी के ऊपर से ही दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, ज़्यादा बेटर है। अरे बोलो, और एरोज का लेंथ भी थोड़ा फॉलो करोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। अगर मान लो mg इतना लिए है तो ये तो इक्विलिब्रियम में, हम आपको बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, ऐसा सपोज करो कि इक्विलिब्रियम में, तो ये mg है। अरे बोलो यार, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ऐसा देखो लगभग बराबर है कि नहीं है, तो थोड़ा शो करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, शो करो तो अच्छा लगेगा, टेक्निकली राइट लगेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बात करें कि इस पॉइंट का FBD निकालिए तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे किधर किधर फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे लगेगा, नीचे 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 की तरफ कि ऊपर की तरफ? mg तो उसमें लगेगा नहीं सर, mg नहीं लगेगा, हाँ तो T3 लगेगा। हाँ T3 और इधर, हाँ बताओ ये कौन सा लगेगा? T2 और ये कौन सा लगेगा? T1 है ना। यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अगर तुमको बोला गया कि तुम इसको ये कर लो, क्या बोलते हैं, रिजॉल्व कर लो, कर सकते हो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? T1 cos थीटा 2 कैसे? अच्छा ये 2 लिया है मैंने, चल ठीक है यार, चल ठीक है। और T2 cos थीटा 1, क्या ऐसे हम कर सकते हैं? और ये वाला क्या हो जाएगा? साइन थीटा, T2 साइन थीटा 1 और इधर बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? सिंपल सी बात है कि नहीं है? बताओ एकदम सिंपल है कि नहीं है? तो फ्री बॉडी डायग्राम कोई बहुत बड़ी बात है क्या? चलो एक और ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तो लिख लो पहले सारे को, लिख लो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एक और कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला, तो उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ये सवाल है, ठीक है, ये इंक्लाइन है, डरना नहीं बिल्कुल भी, अगर डर एकदम बिल्कुल डरना नहीं है। अगर तुम अगर लॉजिकली बोलो तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, n लगेगा और 2 n लगेगा। अभी ये स्ट्रिंग है ये, हाँ क्या लगेगा उसमें? टेंशन लगेगा, है ना। तो इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा? mg और वो mg लगेगा ना, वो छोड़ो ना, mg ही बोलते हो ना उसको, ग्रेविटी का देख के वो फोर्स में होगा, क्या होगा? mg, हाँ एक क्या लगेगा? n और t लगेगा, और तो कोई नहीं लगेगा। और कोई लगेगा? लग रहा है तुमको? तो यहाँ पे लगा लो तुम, इस पे mg तो लगेगा इधर। अरे बोलो, और अगर बार एक नॉर्मल खींच लिया जाए, ये एंगल कितना होगा? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? एकदम याद कर लो, माला बना के ना पहन लो इसको, mg cos mg sin थीटा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या लग रहा है? t लग रहा है, और अरे वाह बेस्ट। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? अभी देखो इसमें क्या है कि अगर हम तुमको बोले FBD बनाइए तो अब क्या करोगे? हालांकि देखो FBD तभी बनाने की जरूरत हो, बट FBD बना लेने से बहुत सारा सवाल क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर बोला FBD बना तो क्या करेंगे? एक पहले ब्लॉक बना लेंगे। बच्चे सीधा ब्लॉक बनाते हैं, नहीं, जैसा ब्लॉक है वैसा ही बनाओ, तभी आसान होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एक mg दे दिए। अरे बोलो, दे दो चाहे नहीं भी दे सकते, हम ये नहीं कह रहे। अगर तुम लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो जाएगी mg cos और साइन में, तब मत दो। तुम लग रहा है कि हम इसको टैकल कर सकते हैं, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दिस इज व्हाट? थीटा। ये क्या हो गया बेटा? mg cos थीटा। ये क्या हो गया? n। ये क्या हो गया? t। और ये क्या हो गया? ये सेंटर से जाएगा, mg साइन थीटा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, अब बताओ टेंशन कहाँ लग रहा है? यहाँ पे तो मैंने यहाँ से दिखाया, नॉर्मल कहाँ से लग रहा है? यहाँ से। तो ऐसा कहता है ना, कोई ऑब्वियस होता है सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ लग रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या FBD समझ में आया? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब मान लो कि ये, हाँ ठीक है, मान लो कि मतलब ऐसा समझो कि ये इक्विलिब्रियम में समझते हो क्या होता है? सारे फोर्सेस मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता है, मतलब एनने वाला फोर्स बराबर एनने वाला फोर्स, उनने वाला फोर्स, एनने वाला बराबर उनने वाला, और एनने वाला बराबर उनने वाला। तो हमको आगे समझ में कि बताओ ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे अगर हम देखा जाए सॉल्यूशन में, अगर हम निकालना हो तो t किसके बराबर होगा? mg sin थीटा। और n किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। लेकिन हम आपसे पूछे क्या n हमेशा mg cos थीटा होगा? आंसर है नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है जो लोग करते हैं,
समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो लिख लीजिए फटाफट। फ्री बॉडी डायग्राम अभी हम देखें, उसमें क्या था कि हमको क्या क्या देखना है कि सिस्टम से बॉडी अलग करना, और सबसे पहले अपने मन में सवाल करना है कि उस पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं उस बॉडी पे। आई एम जस्ट मीन्स वरीइंग अबाउट दैट बॉडी ओनली, हमको दूसरे बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, हमको उस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं उस पर ध्यान देना है, और कौन सा एक्सिस जरूरी है, उस एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी सारे फोर्सेज होंगे उसको हम लिख देंगे, जिससे हमको उस बॉडी को एनालाइज करने में मदद मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं, अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो उसमें मान लो कि आता है रेस्ट पे, बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहता है। बेसिकली क्या है उसमें, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, और बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो अभी जितने भी सवाल करेंगे वो इक्विलिब्रियम के करेंगे, किसे करेंगे, इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं, सुने, जो 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 रियल डेफिनेशन है वो ये है कि ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा समझो, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be in equilibrium if, ये जनरल कंडीशन है, सुने, जब उसमें नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो, जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या हो, जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन क्या हो, जीरो। ये हम 3D कोऑर्डिनेट्स की बात बता रहे हैं, और जो ये मोस्ट जनरल बात हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो लगने वाला जो टॉर्क भी है, टॉर्क समझते हो क्या होता है, फोर्स के घुमाने की टेंडेंसी को, जिसको अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ना है, बट जान लो अभी आप, जो उस बॉडी पे जो टाउ लग रहा है, यानी कि टॉर्क लग रहा है, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, और टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो। ये सारे जो टॉर्क भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये जितने भी फोर्सेस सारे जीरो होने चाहिए, और जितने भी टॉर्क है वो भी उस बॉडी का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि ना ही वो चले और ना ही वो घूमे, अगर घूम भी रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर उसमें सारे फोर्सेस जीरो है, सारे टॉर्क जीरो है, तो बॉडी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में। लेकिन फिलहाल हमको टॉर्क नहीं पढ़ना है, फिलहाल हमको टॉर्क नहीं पढ़ना है, हाँ, तो हम लोग इसका भी चर्चा नहीं करेंगे। तो हमको क्या चर्चा करना है, विदाउट रोटेशन, हमको क्या चर्चा करना है, विदाउट रोटेशन, हमको रोटेशन अभी नहीं कंसीडर करना है। तो विदाउट रोटेशन में टॉर्क की बात हटा देंगे, और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू जीरो। ये किसकी है, ये 3D की बात हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन आएगा वो 2D का आएगा। ठीक है, तो उसमें हमको दो बात ध्यान रखना है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इस पे ध्यान देना है ज़्यादातर। अरे बोलो, और ये किस में है, ये पूरी बात जो हम लिखे वो किस में है, वो 3D में है। किस में है, अगर हम इसी को 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल में, तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये है केस 2D का। तो हम सारे केसेस आपको लिखा दिए हैं, किसका, इक्विलिब्रियम का। तो अभी हमको इस पे नहीं जाना, इस पे जाएंगे बाद में, रोटेशनल पढ़ेंगे तब। लेकिन हम फिलहाल इसको पढ़ेंगे जिसमें रोटेशन कंसीडर नहीं करना है। 3D हुआ तो तीनों फोर्स जीरो होगा। समेशन, ये किसका सिंबल है, समेशन। समेशन मतलब क्या, नेट। समेशन मतलब क्या, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन बी जीरो। 2D में क्या होगा, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन जीरो। और फोर्स, नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब एनने वाला बराबर ओनने वाला होगा, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला होगा। जब भी ऐसा होगा तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस लॉजिक से भी सवाल कई सारा अटेंड कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एनने वाला दिया हो, उधर वाला दिया हो, जस्ट इक्वेट करो, काम खत्म। तो दिमाग में सवाल कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि सवाल बनाने के लिए हमको 1 घंटा मिलने वाला, हमको 1 ही मिनट मिलेगा। ठीक है ना, चलिए लिख लिए, चलो बहुत अच्छा। तो हम लोग कुछ एक आध सवाल देखते हैं कि ऐसा कब होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इस केस में क्या होगा,
अगर हम इस केस की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और अल्फा भी क्या होगा, अल्फा क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 और अल्फा भी क्या होगा 0। सो बेसिकली अगर एक्सेलरेशन 0 है, अल्फा 0 है, तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। और अगर हम लीनियर केस की बात करें तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। अल्फा का हमको चर्चा ही नहीं करना है। अरे बोलो यार, अगर बॉडी एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। चलो चलो, तो हम लोग देखते हैं ऐसे केसेस क्या कब होंगे। तो ऐसे 2 केसेस होंगे बेटा, नहीं सॉरी 3 केसेस होंगे ऐसे, जिसमें आपको ये केस लगाना पड़ेगा। वो कौन कौन से केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि जेई कई बार इसको पूछ लेता है, जेई मेडिकल में ऐसा आपको पूछ सकता है। वो 3 केसेस कौन कौन से होंगे देखिए। एक क्या है कि बॉडी रेस्ट में है, सपोज करो कि यहां पे एक टेंशन टी लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। और या ऐसा करो, केस पहले डिस्कस कर ले तुमसे। स्ट्रिंग है, काट के दिया मैं तुमको, स्ट्रिंग है लेकिन काट दिया मैं, धागा लगा के खींच रहे हैं हम, ठीक है। चल तो सपोज कर केस 1 है, इसमें बॉडी चल ही नहीं रहा है, रेस्ट पे है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो ये कितना है mg और ये कितना है n, n बराबर क्या हो गया, क्या सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। केस नंबर 2, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 0, बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में, बॉडी क्या है, ये देखो ये बॉडी मान लो कि 2 kg का है मान लीजिए, और यहाँ पे लग रहा है F और ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। और V जो है वो यही है, डायरेक्शन यही है, V क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, V कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। अरे बोलो ना यार, तो जैसे पूछे F कितना है, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हाँ बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में, बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स क्या है इस पे 0 है, तो F माइनस 10 इज इक्वल m इंटू ए क्या है 0, तो F बराबर कितना हो गया 10 न्यूटन। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, अरे बोलो चल रहा है, अबे कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो क्या हो गया, अरे यही तो जलवा है। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है कि नेट फोर्स 0 होता है, वो चलता ही रहेगा, यही तो मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। नेट फोर्स 0 हो गया ना यहाँ पे, बट फिर भी बॉडी चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में बॉडी अगर चल रहा है, स्पेस में चल रहा है ना, तो उसको अगर तुम दोनों साइड से इक्वल फोर्स अगर लगा देते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा केस क्या है बेटा, मूविंग स्लोली स्लोली, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, एकदम धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है 0। तो नेट फोर्स में मूव कर रहा है, लेकिन कैसा मूव कर रहा है, स्लोली स्लोली, नहीं आया समझ में, क्या फील कर पा रहे हो। तो इसको मूव कर रहे हैं हम, सपोज करो ये बॉडी है ना, हालांकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सपोज करो F ये है 10 न्यूटन, ये क्या है 10 न्यूटन, और ये है F, और ये जा कैसे रहा है स्लोली स्लोली, है ना। अगर स्लोली का स्क्वायर है, मतलब स्लोली समझ रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो F बराबर क्या हो गया बेटा 10 न्यूटन, n वाला बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी का कह सकते हो, कह सकते हो। बट यहाँ पे एक वेलोसिटी है तगड़ा, तो यहाँ फील होता है कि मोशन में है, बट यहाँ पे मोशन में है भी और नहीं भी। अगर वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी इतने लिख देगा मूविंग स्लोली स्लोली, समझ रहे हो ना। तो बस बोल अगर लिखा आ गया तो समझ लेना क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में चलेगा, मतलब चलेगा बॉडी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। और इसमें क्या है, बॉडी चलेगा लेकिन वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, इसमें बॉडी तो रेस्ट तो समझ में आता ही है। तो ये 3 केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल होगा, लिख लो ना, हम नहीं लिखे, लिखना लिख लो। ये हो गया तुमको 20 जी, हम हमेशा, हम बहुत लेजी आदमी है और इसमें हमको कोई शर्म नहीं लगता है जी, हमेशा हम नीचे ही लेंगे और 10 लेंगे, 9.8 हम कभी नहीं लेंगे। और ये है n, अरे बोलो
लिख दो ना n बराबर 20 न्यूटन, क्या दिक्कत है? यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिख दो। लो m क्या हो गया? 10m, और ये क्या हो गया बेटा? n, है ना? तो n बराबर क्या हो गया? 10m, है ना? अभी इसका बोला फ्री बॉडी डायग्राम बना, नहीं बना लोगे? बना लोगे? बनाने ओके, चलो फटाफट इसको कर लो। नॉर्मल फोर्सेस के कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करिए, अगर मान लो अगर हम आपसे पूछे, बताओ भाई ये एक बॉक्स है जिसका मास जो है वो 2 kg है, ऐसा हम बोल दिया आपको, है ना? और इस पर एक फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का, है ना? तो बताओ भैया नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? तो क्या करोगे? आपने क्या करना है, आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना तो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। एक बात और, चाहे तो आप सेंटर पे बना सकते हो सारा फोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो जैसे ये हुआ ना, ये 20 न्यूटन हो गया, तुम चाहते हो कि n हम इधर ही दिखा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और बुक्स में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ से लिख बनाओ, क्योंकि आपको फील आता है कहाँ लगता है वो, समझ आ रहा है? हालांकि उससे ज़्यादा आपको फर्क कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा। ये बॉडी का सेंटर है, तुम एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे, दबा रहे हैं उसको, है ना? तो ये एक दबा रहा है इसको 20 न्यूटन, अरे बोलो यार। तो इसमें बोला n कितना है, तो जाहिर सी बात है ना, ये अंदर घुस थोड़ी ना रहा है, ये तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब n वाला बराबर, अरे बोलो इसमें क्या, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, बताओ ऊपर कौन सा फोर्स है? ऊपर कौन सा फोर्स है? सीधा नहीं, हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही करो, n-20 ठीक है, वैसे हो, बट जो आसान होगा वो हम बता रहे हैं। ऊपर वाला कौन सा फोर्स है? n, और नीचे वाला बस खत्म, n कितना हो गया? अब बताओ ना, दबा रहे तो कांटेक्ट बढ़ेगा ही घटेगा? जाहिर सा बात है, देखो तो बढ़ रहा है। सोचो ऐसे, सोचोगे तो आएगा तुमको मजा। तुम अगर दबाओगे तो n बढ़ेगा ही घटेगा, और ऊपर खींचेंगे तो n घटेगा। तो सोच, एक और सवाल कर ले देख। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कर कि ये ऐसा है, ये और इसका मास जो है बेटा 1 kg है, ठीक है? और सपोज करो कि इस पे जो है एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10√2 कर लो, है ना? 10, या चलो 10 ही रहने दो, ये 37 कर लो, ठीक है? अगर हम आपसे पूछे बताओ n कितना है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो एफबीडी बना ली इसका, 1 kg है, तो नीचे कितना लगेगा? ये मास 1 kg है, 1 kg है ना? तो ये नीचे कितना लगेगा? 10 न्यूटन, है ना? और ये n कितना लगेगा ऊपर की तरफ? अरे बोल यार, इधर कितना लगेगा? 10 cos, डायरेक्ट बोलो ना यार, 8। इधर कितना लगेगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो। और अभी हाँ मान लो कि बॉडी तो चलेगा ही चलेगा, जाहिर सा बात है, क्योंकि उधर फोर्स लग रहा है, अबे लग रहा है ना 8। तो अगर हम सिर्फ n की बात करते हैं अभी, ठीक है? n की बात करते हैं, हालांकि x से तुम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं निकाल सकते हो। चलो अगर हम आपसे पूछे n, अब तुम सीधा से देख के बताओ n घट रहा है कि बढ़ रहा है? घटेगा ना, ऊपर फोर्स लग रहा है। चल तू बता, n निकालने के लिए क्या अब देखो इस डायरेक्शन में वो चल रहा है, 2 डायरेक्शन x और y, x में तो चलेगा क्योंकि 8 लग रहा है, लेकिन y में क्या है इसका एक्सेलरेशन? हाँ कुछ नहीं, y में एक्सेलरेशन कुछ नहीं। अरे होगा तो ऐसा ना घुस रहा है नीचे, हाँ तो ना घुस रहा है ना ऊपर उठ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है? मतलब उनने ऊपर वाला बराबर, बताओ ऊपर में कौन सा फोर्स है? n, फिर n-6 बोल रहा हो, n+6, नीचे वाला कितना है? 10, n कितना हो गया? 4 न्यूटन, खत्म आंसर। देख 10 से बढ़ा कि घटा? घट गया, घटना भी था ना यार। हाँ अब चलो सवाल को अधूरा क्यों छोड़े, बता एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर मुड़ेगा ये इधर, ये a है, तो बता a कितना होगा? 10 cos 37, 8 न्यूटन। ये देखो बच्चों की तरह बात मत करो मेरे सामने, 10 cos 37 डायरेक्ट बोलो आंसर। 8 बटा, अबे 1 है बे आइटम, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल है कि नहीं? डायरेक्ट बोलो आंसर, अब इसमें हम क्या समय लगाए बे, समझ रहे हो? तो हम सारे चीजों का ऐसा में हम तुमको शॉर्टकट्स बताएंगे, ठीक है ना, जिसमें तुम शॉर्टकट्स में आंसर देना, क्योंकि आपको कितने मिनट मिलेंगे? 1 मिनट, है ना? एक तो सरप्लस मिनट है, 2 मिनट मिलेंगे जेई में, 1 मिनट में ही बना लो तो ज्यादा बेटर है ना? ओके, एक सवाल और हमको बता, उधर बता दे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछे n बस देख के बताओ तो क्या बता सकते हो मन में?
किसमें सर? इस केस में। सर n तो 10 ही न्यूटन होगा ना? अबे एन कितना आया तुमको? अच्छा सर वो भी लगेगा ना? हाँ तो सर 4 न्यूटन होगा। ये क्या देख के बता सकते हो? यस सर। 10 इधर लग रहा है, 8 उधर है, 4 ऊपर, यानी कि 10 नीचे लग रहा है, 10 4 से ऊपर खींच दिया तो बचा 6 ही ना, बचा 4 ही ना, तो n बराबर 4। ऐसे भी कर सकते हो ना माइंड में, है ना। चलिए हम एक और सवाल करते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, आप कर लीजिएगा। ये और ये, है ना, और ये मान लो कितना है 2 kg, और ये है ऊपर में, है ना, और ये कितना है 1 kg। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 मान लो, ऐसा चलेगा? कोई दिक्कत? हम आपको n पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लगेगा वो क्या है, इसको मान लो n1, और यहाँ जो लगेगा वो क्या है n2। हम आपसे n1 n2 पूछ रहे हैं, तो क्या इसमें चर्चा कर सकते हैं? n2 बराबर होगा 2 + 1 30 न्यूटन, और n1 बराबर हो जाएगा सर 10 न्यूटन। गुड, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी की बात करें, कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो बताओ इसमें अगर ये पहले बॉडी का है तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सर एक n1 लगेगा, n1 किधर? ऊपर, ऊपर की तरफ। एक mg लगेगा किधर? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो ये 10 हो गया ना? यस सर। अरे बोलो यार, यस सर। तो हम डायरेक्ट लिख दे n1 10, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। 10 न्यूटन। अच्छा, अब दूसरे बॉडी पे बात करें, कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सर एक n2 लगेगा ऊपर की तरफ, एक n2 ऊपर की तरफ, हाँ, एक n1 लगेगा नीचे की तरफ, n1 किधर सर mg लगेगा नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, और एक n1 लगेगा। ये 20 लिख दे। यस सर। हाँ, और किधर है, और कौन सा बोल रहे हो? एक n1 भी तो लगेगा किधर? ऊपर। n1 ऊपर की तरफ? यस। अबे आइटम यहाँ से n1 ऊपर, नीचे की तरफ लगेगा, हाँ n1 किधर लगेगा? नीचे की तरफ। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल ऐसा लगेगा कि जैसे बॉडी को दबा रहा है, यस सर। तो ये n1 दबाएगा ना इस कॉन्टेक्ट से। यस सर। नहीं आना समझ में? आ गया। n1 कितना आया है 10 न्यूटन, तो n2 कितना हो गया 10 + 20 दैट इज 30 न्यूटन। नहीं आया समझ में? आ गया। n1 में गड़बड़ाना नहीं है, जहां दिक्कत आ जाए समझ लो कि ऐसा लगाएगा कि दबाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। चलो तो इसको लिख लो, हम इसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे और कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है?